बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज अब हम चैप्टर नंबर 3 द सेल, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और जिसको हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। इसके अंदर हमने सेल को डिस्कस किया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है सेल, इसको इस बात को डिस्कस किया। उसके बाद सेल की सारी ऑर्गेनेलीज को हमने डिटेल से एक एक करके भी पढ़ा और उसके बाद हमने उसके प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस को देखा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और जो मेम्ब्रेन लेस हैं और उन सब के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने एडवांटेजेस को देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल के। फिर हमने सेल स्पेशलाइजेशन को देखा कि सेल्स किस तरह से स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। और फिर हमने उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर को देखा कि सेल्स के अंदर कैसे डिवीजन हुई हुई है, विद इन द सेल्स कैसे हुई हुई है कि सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, और अक्रॉस द सेल्स यानी कि डिफरेंट सेल्स के दरमियान कैसे डिवीजन हुई हुई है काम की। तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या, कौन से सेल्स होते हैं कि जब हमने सेल स्पेशलाइजेशन पढ़ा जिसमें हमने बहुत से सेल्स को देखा, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, काफी सारे सेल्स को डिस्कस किया। तो तब मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो है ना वो सारे सेल्स एक जैसे होते हैं, यानी ये नहीं है कि जब सेल डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड होते साथ ही वो मसल सेल बन गया या डिवाइड होते साथ ही वो नर्व सेल बन गया, एक जैसे होते हैं वो सेल्स। लेकिन फिर वो अपने उसकी जरूरत के हिसाब से ना बॉडी में जहाँ पे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, वो चेंज करते हैं और डिफरेंट तरह के सेल्स बना देते हैं वो। तो वो सेल जो कि बेसिक है, जो जनरल है, जो एक जैसे हैं, जो अभी अनस्पेशलाइज्ड है, यानी जिन्होंने ये स्पेशलाइज सेल्स बनाने हैं, उनको कहते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं वो अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं, यानी इनका अभी कोई प्रॉपर काम नहीं होता और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है कि खुद किसी भी चीज के लिए फिक्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही बॉडी में जरूरत होती है तो ये स्पेशलाइज टाइप के जो है वो सेल्स बना देते हैं जिसकी जरूरत होती है। जैसे ये स्टेम सेल्स है ना, स्टेम सेल्स से ही आगे नर्व सेल्स बनते हैं, इनसे ही मसल सेल्स, इनसे ही एपिथेलियल सेल्स, फैट सेल्स, ब्लड सेल्स, गेमीट्स, सब के सब जो सेल्स है ना वो इन्हीं स्टेम सेल्स से बनते हैं। और ये खुद क्या होते हैं, ये खुद एक जनरल, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब भी जरूरत पड़ती है, जहां पे भी बॉडी में जरूरत होती है, जैसे मसल सेल्स की जरूरत है या फिर फैट सेल्स की जरूरत है, तो ये फौरन से उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को बना देते हैं जिनकी बॉडी में जरूरत होती है। तब हम अपनी बुक से इस टॉपिक को रीड करते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। तो आप सब भी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी आपकी बुक में न्यू टॉपिक है, आपकी प्रीवियस बुक्स में ये नहीं था। ये आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे नोट, और जो है इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है पहले पैराग्राफ में, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसकी डेफिनेशन या एग्जाम्पल वगैरह आ सकती है। अच्छा, अब स्टेम सेल्स होते क्या है? स्टेम सेल्स जो है ना वो ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्होंने अभी ये डिसाइड नहीं किया होता कि उन्होंने क्या बनना है, यानी ये बिल्कुल ब्लैंक सेल्स हैं अभी। ये जनरल से सेल्स होते हैं, ये किसी भी स्पेशल फॉर्म में या किसी स्पेशल काम के लिए ना अभी मखसूस नहीं हुए होते, स्पेशलाइज नहीं हुए होते। ये बॉडी के मास्टर सेल्स होते हैं, यानी जरूरत के हिसाब से ये हर तरह के सेल्स में बदल जाते हैं और फिर ये बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो आगे बताया हुआ हमने पीछे पढ़ा है ना, हमने देखा था कि जब मैंने आपको डिफरेंट टाइप के सेल्स पढ़ाए हैं सेल स्पेशलाइजेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो स्टार्ट में वो सब सेल्स सेम होते हैं, फिर आगे चल के वो ये डिसाइड करते हैं या बॉडी की जो जहाँ पे जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो स्टेम सेल्स भी वही सेल्स हैं जिन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया होता उन्होंने क्या बनना है। जैसे स्टेम का जैसे मतलब होता है रूट, यानी जहां से कोई चीज निकलती है, ये वो सेल्स हैं। स्टेम सेल्स जो हैं असल में वो सेल्स हैं जहां से बाकी सारे सेल्स की शुरुआत होती है, सबकी क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। अच्छा, अब आपकी बुक में क्या बताया हुआ है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, और वो सब सेल्स जो है हर जानवर या इंसान की जो शुरुआत है ना, जो स्टार्टिंग है, वो एक ही सेल से होती है जो कि क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट को हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जब मेल स्पर्म और जो फीमेल एग है, ये दोनों भी सेल्स होते हैं।
और जो फीमेल सेल होता है एग, इनकी क्या होती है फर्टिलाइजेशन, यानी ये जब आपस में मिलते हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे क्या बनता है जाइगोट बनता है। ये एक सिंगल सेल होता है, जाइगोट क्या होता है एक सिंगल सेल होता है और इसी से आगे चल के पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। जाइगोट ही डिवाइड होता है। आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना सेल डिवीजन, उसमें हम देखेंगे कि सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं और जो है वो डिफरेंट सेल्स में हमारी बॉडी में जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है ना, जब एक बेबी होता है छोटा तो उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उसी वक्त नहीं होते हैं। बेबी की तो स्टार्टिंग ही एक जाइगोट से होती है, यानी एक सिंगल सेल से होती है, लेकिन वो आगे चल के डिवाइड होता जाता है, सेल डिवीजन होती है, सेल्स डिवाइड करते हैं और इस तरह से बॉडी में और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो जाइगोट जो है ना वो एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, यानी एक ऐसा सेल जिसका काम अभी फिक्स नहीं हुआ, किसी एक काम के लिए वो स्पेसिफिक नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, ये काबिलियत होती है कि वो नए सेल्स बना सके। एक सेल से नए सेल्स, डिफरेंट सेल्स, यानी एक सेल डिवाइड होएगा, दो सेल्स बना देगा। अब ये हर सेल जो है ये भी डिवाइड होके दो सेल्स बना देगा, ये भी डिवाइड होके दो सेल्स, फिर इसी तरह से ये सेल दो सेल्स बना देगा, ये भी दो सेल्स, इस तरह से ये जो है ना सेल्स की डिवीजन चलती रहती है और बॉडी में एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं। अच्छा, अब जाइगोट खुद तो अनस्पेशलाइज्ड सेल है, यानी एक ऐसा सेल है जिसका काम अभी तक जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएट हो जाता है स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर, यानी स्पेशल सेल्स जिनका एक स्पेशल एक मखसूस काम है, जैसे नर्व सेल्स है, मसल सेल्स है, ब्लड सेल्स है, जिनको हमने पहले डिस्कस कर लिए कि रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना। मसल सेल्स जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स की, रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। और जो नर्व सेल्स है वो नर्व जो इम्पल्सिस हैं, सिग्नल्स हैं, मैसेजेस हैं, उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो हर सेल का अलग तरह का फंक्शन है और उस हिसाब से उसके अंदर जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर भी उसका डिफरेंट होता है और उसकी शेप भी डिफरेंट होती है, उसने अडेप्टेशंस की हुई होती है अपने अंदर अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनका काम अभी फिक्स नहीं है, कोई फिक्स काम नहीं है, जनरल सेल्स है और उनके अंदर लेकिन ये एबिलिटी है कि वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेम सेल्स। उन्हें क्या कहते हैं, ये हमारे पास स्टेम सेल्स की डेफिनेशन है, या फिर आप अगर शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो बस इतनी सी भी लिख सकते हो कि वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो डिवाइड होंगे और एक स्पेशल टाइप के सेल्स बना देंगे तो उनको क्या कहते हैं, स्टेम सेल्स कहते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के दौरान जब एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही होती है, वो बढ़ रहा होता है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जब उस टाइम पे जो अर्लीस्ट स्टेम सेल्स हैं, अर्लीस्ट क्या होते हैं, सबसे पुराने, सबसे पहले स्टेम सेल्स जो कि कौन है, जाइगोट। सबसे पहला सेल कौन होता है, जाइगोट ही होता है ना, जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो सबसे पहला स्टेम सेल होता है जाइगोट, वो डिवाइड करते हैं, वो डिवाइड होता है और उसके डिवाइड होने से जो है वो डिफरेंट सेल लाइंस बनती हैं, यानी जाइगोट जो है, जो सबसे पहला सेल है, वो डिवाइड करते हैं और उससे आहिस्ता आहिस्ता एक अलग सेल लाइंस बनती है। सेल लाइंस का क्या मतलब है, पाथवेज, यानी कि रास्ते। कैसे, देखो ना, अब एक सेल है, अब उसने डिवाइड होना है और डिफरेंट सेल्स बनाने हैं, नर्व सेल्स बनाने हैं, मसल सेल्स बनाने हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाने हैं। अब कोई एक सेल तो नहीं है ना, नर्व सेल एक सेल तो नहीं है ना, बहुत सारे हजारों नर्व सेल्स होंगे बॉडी के अंदर, तो एक पूरी नर्व सेल्स की एक पूरी सेल लाइन है, एक पूरा पाथवे है नर्व सेल्स का। मसल सेल्स की एक अलग सेल लाइन है पूरी, और रेड ब्लड सेल्स की एक अलग सेल लाइन है। तो इस वजह से एक जाइगोट से डिफरेंट सेल लाइंस बनती हैं। समझे, जैसे एक बड़ा रास्ता है और उससे जो है वो छोटे छोटे रास्ते निकले हैं, यानी कि एक बड़ा रास्ता है, सब एक रास्ता इस तरफ को जा रहा है, एक रास्ता सामने को जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ को जा रहा है, तो उससे छोटे छोटे डिफरेंट रास्ते निकल रहे हों, फिर इससे भी आगे से दो रास्ते निकल रहे हैं, इस तरह करके ना डिफरेंट एक बड़े रास्ते से छोटे छोटे काफी सारे रास्ते निकल रहे हो, तो इसको हम कहते हैं सेल लाइंस, यानी पाथवेज, यानी रास्ते। तो एक सेल से, एक स्टेम सेल से, जो कि अर्लीस्ट स्टेम सेल कौन है, जाइगोट है, आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकते हैं कि अर्लीस्ट स्टेम सेल कौन है, जाइगोट है। अब उससे डिफरेंट सेल लाइंस बनती हैं। अब ये जो सेल है, यानी हर सेल लाइन जो है वो किस में डिफरेंशिएट हो जाती है, एक स्पेसिफिक, एक खास टाइप के सेल्स में, जैसे स्किन सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं। एक स्टेम सेल से बहुत सारी सेल लाइंस निकलती हैं और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनते जाते हैं। अब यहाँ पे ना आपको डायग्राम में भी ये शो किया हुआ है, अगर आपके पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे भी शो किया है, ये बहुत ईजी है, इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है।
तो अब ये देखिए ये एक स्टेम सेल है और एक इसी स्टेम सेल से नर्व सेल भी बनेंगे, इसी स्टेम सेल से मसल सेल भी बन जाएंगे, इसी स्टेम सेल से एपिथेलियल सेल्स भी बन रहे हैं, स्किन की लेयर के अंदर जो सेल्स होते हैं, फैट सेल्स भी बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बन रहे हैं और इसी से आगे चल के गैमीट्स, जो ये गैमीट्स होते हैं ना, एग और स्पर्म्स, इस तरह जो गैमीट्स होते हैं वो भी इसी स्टेम सेल्स से बनते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है ना डिफरेंट तरह के, लेकिन उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? इन्हीं स्टेम सेल्स से होती है। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, दे रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। थ्रू आउट क्या होता है? पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ में ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में रहते हैं। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अब अगर ये जाइगोट से बने तो जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है ना, तो मतलब ये सिर्फ एम्ब्रियो में नहीं रहेंगे, बल्कि जब जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी बड़ी होती जाती है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, जब जैसे जैसे मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बना, जाइगोट बिल्कुल एक सेल होता है, उससे एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है जो 3 मंथ्स का होता है, उसको फीटस कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बेबी की बर्थ होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ग्रोथ होती है। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, फिर ये पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। बॉडी के अंदर हर जगह पे ये स्टेम सेल्स छुपे होते हैं हेल्पर्स की तरह, यानी बॉडी में जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, फिर वहाँ पे ये उस फॉर्म में फ़ौरन से उस टाइप में चेंज हो जाते हैं। तो स्टेम सेल्स जो है वो डिवाइड भी हो सकते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें? एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स में, जब भी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है। जहाँ भी बॉडी को नए सेल्स की ज़रूरत होती है, तो स्टेम सेल्स उस टाइप के जो हैं वो सेल्स बना देते हैं फ़ौरन से। अच्छा, दे कैन आल्सो रीजनरेट डैमेज टिश्यूज, यानी बॉडी में जो भी टिश्यू डैमेज हो जाए, मतलब कोई भी हिस्सा या कोई भी पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, तो स्टेम सेल्स ही फौरन से उसको रिपेयर करते हैं। ज़ाहिर है अगर कहीं पे डैमेज हुआ तो वहाँ पे नए सेल्स की ज़रूरत होगी ना, ताकि उस जगह को रिपेयर किया जा सके। तो स्टेम सेल्स ही फौरन से वहाँ पे नए सेल्स बनाते हैं और डैमेज एरिया को रीजनरेट, री क्या होता है? दोबारा से, जनरेट क्या होता है? बना देना। तो डैमेज जो एरिया है उसको दोबारा से बना देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कि स्टेम सेल्स जो हैं जब वो स्किन में प्रेजेंट है, हमारी स्किन में जो भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी हमें कोई जख्म होता है, कोई भी वुंड होता है, तो उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है ना, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। वहां पे जख्म की हीलिंग शुरू हो जाती है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर एक वो बन जाता है, मतलब उसके ऊपर एक पार्ट सा, क्लॉटेड सा पार्ट बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उस जख्म की, उस वुंड की क्या हो जाती है? हीलिंग हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। तो हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं वो ही उस जख्म को हील करते हैं। अच्छा, अब जो स्टेम सेल्स लिवर के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं? वो लिवर के अंदर अगर कोई डैमेज हो रहा है, कोई लिवर के अंदर कोई भी नुकसान होता है, मतलब कोई भी खराबी होती है, तो वो उसके रिपेयर करते हैं। यानी लिवर के अंदर अलग से अपने एक पर्सनल जो है वो स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, जो कि लिवर के अंदर जब भी कोई डैमेज होता है तो उसको फौरन से क्या कर देते हैं? रिपेयर कर देते हैं। अब आगे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्टेम सेल्स हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, बोन मैरो क्या होता है? जो हड्डियां है ना, बोन्स, ये जैसे ये यहाँ पे एक हड्डी बनी हुई है ना, बोन बनी हुई है, बोन के अंदर ना, बोन, ये जो बोन होती है ना हड्डी, उसके अंदर गूदा सा जो सॉफ्ट सा होता है, नरम सा, बिल्कुल एक स्पॉन्ज के जैसा हिस्सा होता है, उसे कहते हैं बोन मैरो। यानी बोन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी सा होता है। तो बोन मैरो से ना आगे डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बोन मैरो में से डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स बनते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, ये जो सारे ब्लड सेल्स है ना, इम्यून सेल्स यानी कि प्लेटलेट जो हमारे, और व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये इनका क्या काम है? ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम में काम करते हैं। अच्छा, प्लेटलेट जो है वो भी क्लॉटिंग में या कोई भी इन्फेक्शन होती है उस जगह पे काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के जो सारे ब्लड सेल्स है ना, जो हमारे ब्लड के सेल्स हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं। यानी ये एक ऐसी फैक्ट्री है जहां से ब्लड के सारे सेल्स, रेड ब्लड सेल्स भी, व्हाइट ब्लड सेल्स भी, प्लेटलेट्स भी, सब बनकर निकलते हैं। और कहाँ से बनते हैं? जो बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है ना, उसमें जो स्टेम सेल्स है वहां से। देखेंगे बोन बनी हुई है, बोन के अंदर उन्होंने बोन मैरो दिखाई है, स्पॉन्जी सा ये होता है, और उसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट। अब इसी स्टेम सेल से व्हाइट ब्लड सेल्स भी बनेंगे, प्लेटलेट्स भी बनेंगे और रेड ब्लड सेल्स भी बनेंगे। जिनकी बॉडी में ज्यादा जरूरत होगी वो ये फौरन से बनाते जाएंगे। अच्छा, इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के कुछ हिस्सों में, जिसम के, हमारी जैसे कि गट है, गट क्या होती है? जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो केनाल है, जैसे माउथ है, हम खाना खाते हैं, ईसोफेगस में जाता है, जैसे हमारे माउथ से खाना ईसोफेगस में जो एक नाली है, और फिर आगे स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी एलिमेंट्री केनाल हमारी गट होती है। अच्छा, और जो बोन मैरो जिसको हमने अभी देख लिया, तो उसमें उसके अंदर जो अडल्ट स्टेम सेल्स हैं, यानी जो स्टेम सेल्स अडल्ट हो चुके हैं, जो बड़े हो चुके हैं, जो ग्रो कर चुके हुए हैं, वो रेगुलरली डिवाइड होते जाते हैं
और नए टिश्यूज बनाते हैं। किस चीज के लिए? बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, जैसे बॉडी को मेंटेन रख सके वो, और जो है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, यानी गट और बोन मैरो में स्टेम सेल्स रोज नए सेल्स बनाते रहते हैं ताकि पुराने सेल्स को वो रिप्लेस कर सके और जो है वो नए सेल्स बनाए जा सके, पुराने सेल्स को बदल के उनकी जगह पे नए सेल्स बनाए जा सके, ताकि हमारी जो बॉडी है उसका एक पूरा सिस्टम क्या रहे, मेंटेन्ड रहे। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे।